हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,075, 40 पॉइंट मार्केट नीचे चल रहा है। सबको यही वेट है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ऑटो स्टॉक्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बजाज फाइनेंस। जो मेरे क्लाइंट है, ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस मैंने आप लोगों को तो दिया नहीं था, मेरे मेरे ग्रुप में बोला था एवरीथिंग विल कम डाउन, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, चलिए सीधा सीधा चार्ट पे चलते हैं। पहले हम ऑटो को देखते हैं, फिर बजाज फाइनेंस को देखते हैं। देखिए, ऑटो को चाहे मारुति हो, एमएम हो, हीरो मोटो हो, आयशर मोटर हो, उनको जितनी जो चाहे मनमानी करने दो, अल्टीमेटली वही होगा जो चार्ट पे दिख रहा है। चार्ट पे, वीकली चार्ट में इसका जो लेवल दिख रहा है वो 14,100 का दिख रहा है। वो ये आकर रहेगा एट एनी कॉस्ट। अलोंग विद दिस, ये हीरो मोटो, हीरो मोटो का वीकली चार्ट का जो इसका सपोर्ट दिख रहा है वो आ रहा है 4,900 पे। 5,050, 5,000 के आसपास इसको आना है और ये आकर ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। एमएम में मेरे एक क्लाइंट ने जो है फ्यूचर बुक किया हुआ है, अभी अभी रिसेंट, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बुक किया हुआ है, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अ गुड प्रॉफिट। उन्होंने काफी ऊपर के लेवल पे सेल मारा था, ही वॉज गेटिंग सम 15-18 थाउजेंड का प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने यही कहा कि डोंट वेट फॉर मोर प्रॉफिट, एक बार जो आ रहा है उसको अंदर करो, बाकी का बाद में देखेंगे। एंड ही हैज गॉट अ बिग पोजीशन, ही हैज ऑल्सो गॉट पोजीशन इन एम, ये अपना हीरो, मारुति, देन और भी कई सारे स्टॉक्स है जिनमें उनकी सेल पोजीशन है। लेकिन ये लेवल पे इसका प्रॉफिट बुक नहीं बनता है। जो लोग की ये है अपना व्हाट वी से ऑप्शन है, ठीक है, होल्ड इट। एमएम का जो पहला सपोर्ट बनता है वीकली चार्ट में वो बनता है 3388 का। तो मैंने 3400 से 3450 का मैंने लेवल दिया हुआ है। वो लेवल पे अगर एमएम आता है तो डेफिनेटली वहां पे हम बुक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आयशर को देख लेते हैं। आयशर मैंने, हमने जो है थर्सडे को इसमें जो है कुछ प्रॉफिट बुक किया था, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फ्राइडे को फिर से जो है ये राइज पे हमने उसको फिर से सेल किया था। आयशर इज वीकली में तो ये बोलिंजर के बाहर है, बोलिंजर के अंदर आएगा। और 6230 इसका लेवल बनता है। 6230 बनता है यहाँ से 600 पॉइंट, और 600 पॉइंट डाउन का इसका लेवल बनता है जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा वीकली में। ठीक है, अगर हम इसका डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट में अगर जिसके पास में भी फ्यूचर वगैरह शॉर्ट होंगे इस महीने के जो भी है, तो यहां से 200 पॉइंट नीचे, यानी कि 6650, 60 के आसपास जो है इसको बुक किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, अब देखिए ज्यादा इसमें लालच नहीं करना है। एक ही फंडा रखना है। फ्यूचर में अगर 10-12 हजार का प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करो, फिर भले वो 25,000 का प्रॉफिट क्यों ना देने वाला हो। अभी आपको 10-12 हजार मिल रहा है, बुक इट। और ऑप्शन में एक फंडा रखना है 4 से 6 हजार, भले 5,000 भी क्यों ना हो, भले 3-3 हजार ही क्यों ना हो, 3 से 5 हजार के आसपास का आपको प्रॉफिट मिले, बुक इट। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में ज्यादा सोचना ही नहीं है वो कौन से लेवल तक जाएगा, क्या जाएगा। 3,000 आ रहे हैं, बुक करो। 5,000 आ रहे हैं, बुक करो, खत्म। यही एक सिंपल फंडा रखना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था एंजल वन इज सेफ। एंजल वन आज 1.5% ऊपर है। ये जो भी इसकी गिरावट आई वो इसको पचा पचा लेगा, और ये 10 ईएमए क्रॉस करके इट कैन मूव टू 20 ईएमए, जो आता है उसका 2360। तो मैंने वैसे भी 2400 का तो मैंने टारगेट दिया ही है। अगर अगर 2360-80 भी आता है तो भी हम जो है इसमें एक बार निकलने का ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने आज भी मेरे ग्रुप में यही कहा है, बिंदास इसको होल्ड करो, चाहो तो उसमें ऐड करना हो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐड करने का सुझाव नहीं दिया है। कुछ लोगों का जिनका अगस्त का, सॉरी अगस्त क्या, अपना अक्टूबर का सेल था, मतलब ऑप्शन सेल यानी कि कॉल सेल। तो उन उन लोगों को मैंने कहा है कि भाई ये लेवल पे आपको अगर एक ऐड करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उनका अक्टूबर का है, प्रीमियम यहाँ पे डेफिनेटली मेल्ट होंगे। और ये भी जो स्टॉक है इसका डेली चार्ट में ही जो है सपोर्ट बनता है यहाँ पे। ये जो है ये पूरा फिजल आउट होगा, ये पूरा फिजल आउट होगा। ठीक है, अब देखिए 1,025 से अभी ये स्टॉक आया है 1,012 पे। ठीक है, ये दिन रहते पूरा फिजल आउट होगा। देखिए क्या होता है, कभी भी कोई स्टॉक एक बड़े मूव के साथ में चल रहा है तो थोड़ा ट्रैप करने के लिए वो थोड़े समय के लिए आपको सताएगा, डराएगा।
पर उसमें बाइंग या स्टॉप लॉस नहीं बनता है, ये थोड़ा आपका दिमाग लगाइए। ऑलरेडी स्टॉक इतना भागा हुआ है, ऑलरेडी अपने 10 EMA से इतना दूर है, बोलिंजर के बाहर चला गया है, तो इसमें क्या स्टॉप लॉस करेंगे आप? बजाय स्टॉप लॉस के 1-2 दिन का सब्र रखो, ये नीचे आएगा। ठीक है। तो देर आर सम ट्रिक्स टू ट्रेड ऑप्शन, लेकिन क्या है, हम लोग जो है ऑप्शन में भी जो है स्टॉप लॉस वॉप लॉस ढूंढते रहते हैं, जबकि ऑप्शन का पूरा प्रीमियम ही एक स्टॉप लॉस होता है। भले मैं ये नहीं कहता कि पूरा प्रीमियम जीरो होने तक उसको होल्ड करो, बट स्टॉक का भी स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इसको करेक्शन की, इसको प्रॉफिट बुकिंग की सख्त जरूरत है। और उसके सामने लोगों को दिख रहा होगा तेजी है भाई, वही वही लोगों को आज एक बहुत बड़ा गैप अप भी दिख रहा था, हो गया गैप अप आपका बहुत बड़ा। पूरा यूट्यूब समाज यही कह रहा था कि तेजी है, बुल रन, ये वो, हो गया आपका बुल रन। मैं फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन मैंने जो भी वीडियो बनाई है, मैंने क्लियरली ये कहा है कि मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल एंड इट विल फॉल। फिर भी आप लोगों को, मुझे पता है, समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को सबको फैंटेसी में जीने की आदत है, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप उनको महान समझेंगे। ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, ये आएगा, वो आपके लिए सत्य है। यहां पे मैंने आपको सटीक एक क्लियर कट व्यू दिया था कि मार्केट में 2% की फॉल डेफिनेटली होगी, उसके बाद मार्केट को जो करना है करेगा। आज मार्केट क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी के सहारे निफ्टी को संभाला हुआ है। आज रिलायंस को थोड़ा सा स्लगिश रखा हुआ है, आईटी को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा गया है, और सिर्फ बैंक निफ्टी को ऊपर रखा है, जो दिन रहते ये भी माइनस हो जाएगा। तो कहाँ गया आपका बुल रन? तो भैया थोड़ा समझिए, थोड़ा आइडेंटिफाई करने की नजर रखिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदा सालों से यूट्यूब पे है तो उसका सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कल भी कहा था कि अगर मैं भी दुनिया की तरह बोलने लगा तो मेरे में और उनमें कोई फर्क रहेगा नहीं। तो ये फर्क मैं हमेशा मेंटेन करके ही चलूंगा, मुझे दुनिया के साथ में ताल से ताल नहीं मिलाना है, क्योंकि दुनिया का क्या है, वो तो किसी भी हजाम को बड़ी पदवी दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, जो दिख रहा है, जो हो सकता है, मैं वही वही बताता हूँ, और जो बताता हूं वो होता ही है। ठीक है, देर 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 सवेर सही, पर वो होता है। अब समझ में आया तो ठीक है, वरना लगे रहो जैसे आपको जो काम करना है करते रहो। ठीक है। फिलहाल तो देखते हैं 3:30 तक मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। वैसे तो मार्केट का रेंज काफी छोटा है, काफी मतलब हद से ज्यादा छोटा है। 25,064 की लो है, 25,138, यानी कि मानो ये 38 पॉइंट और ये 35 पॉइंट, 70 पॉइंट, 70-72 पॉइंट की रेंज में मार्केट को रखा हुआ है। आज वीक का पहला दिन है। अब ऐसे में आप क्या वॉल्यूम ढूंढोगे, आप क्या लेवल ढूंढोगे, आप क्या सेल करोगे? अगर ऐसे ही रेंगते रेंगते 10 पॉइंट ऊपर कर दिया, 10 पॉइंट नीचे कर दिया, आपको लगेगा अरे तेजी आ गई, अरे मंदी आ गई, ऐसा फिलहाल फिलहाल यही नाटक चल रहा है मार्केट में। तो जब हाँ, एक चीज यहाँ पे अच्छी है कि इंडिया अभी ने आज थोड़ा सा पिकअप लिया है, थोड़ा सा, यानी वैसे तो ये लेवल कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी 3% ऊपर है। तो एक तसल्ली है कि चलो ठीक है। यही लेवल पे यही इंडिया अबिक्स फ्राइडे के दिन डाउन था। अब आप इस लेवल को क्या 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 मानोगे, अपॉर्चुनिटी या अलर्ट? तो दिस वे दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड, और आप खेलने दे रहे हो, क्योंकि आपको खुद के व्यू पे भरोसा नहीं है आपका, आप जो खुद ट्रेड लिए हो उस पे आपको भरोसा नहीं है, और जो आपको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ट्रेड दे रहा है, आपको उस पे भी भरोसा नहीं है। तो बे, जब आपको भरोसा ही नहीं है तो आप ये मार्केट में हो क्यों? किसी ना किसी पर तो करना पड़ेगा। मैं तो कहूँ खुद पे करो पहले, उसके बाद किसी और पे करो। एनीवेज, बड़ा गैप अप तो हुआ नहीं, अब देखते हैं बड़ी मंदी आती है कैसी आती है। बड़ी मंदी से मेरा खाली 500-600 पॉइंट की ही मंदी का मतलब है। बड़ी मंदी यानी कि मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि 24,000 ब्रेक होगा जो बाकी सब के दिमाग में आ रहा है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जब तक इंडिया अवेक्स नहीं चलता, एक 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 सही लेवल तक नहीं आता, तब तक जो है एक बड़ी मूव आना, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। इसी तरह से मार्केट जो है रेंगते रेंगते जाएगा, पर जाएगा नीचे, इतना मैं आपको कह रहा हूं। तो बजाय सितंबर ऑप्शन लेने के, गो फॉर अक्टूबर ऑप्शन। हो सकता है आप नवंबर के लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, आपके प्रीमियम बचे रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर एक हफ्ता इसी लेवल पर चिटका रहा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नवंबर के प्रीमियम्स में। तो जितना हो सके आप ऑप्शन के साथ साथ समय को भी बाय करो।
समय आपके पास होगा तो आपका ऑप्शन सलामत रहेगा। बाकी तो भी क्या ही बोलूं मैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। 125 पॉइंट निफ्टी, अपना बैंक निफ्टी ऊपर है, 35 पॉइंट निफ्टी नीचे है। अब मैं क्या व्यू दूं, आप खुद सोचो क्या करना चाहिए आपको। ऑटो स्टॉक्स आर ऑटो स्टॉक्स विल फॉल, इसमें तो कोई मुझे डर जैसा कुछ है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आएंगे नीचे, उसमें कोई ये नहीं है। बस देखना यह है कि मारुति, जो अभी डेली डेली चार्ट में जो उसका पहला लेवल बनता है वही बनता है 15,000 का। ये 15,000 ब्रेक होते ही मारुति विल गो टू 14,600। या हो सकता है आज एक हल्का फुल्का सा रेड कैंडल बने और कल एक बड़ी फॉल आवे। गिरेगा तो पक्का, ये तो मैं आपको 100% कह रहा हूं, गिरना तो है इसको। बस अब जल्दी से गिरे ताकि जो भी पैसे अटके हैं वो सब फटाफट निकल आए लोगों के। और क्या है। और भी एक आध स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद में विल वेट फॉर 3:30, एंड 3:30 के बाद में बात करेंगे। आईटी, आईटी में भी कोई दम नहीं है। आईटी जो भी उसमें राइज आई थी, इट वाज जस्ट अ टेक्निकल, टेक्निकल दिस थिंग बाउंस। ये आ जाएगा नीचे, और दिन मुझे लगता है कि हफ्ता रहते या इसी महीने में ये फिर से इस लो को टेस्ट करेगा, ये जो लो बनी है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से गैप अप हुआ था तो ये गैप फिल करना आएगा। तो यहाँ पे अंधाधुंध तेजी में मत आइएगा। ठीक है, तेजी फिलहाल मार्केट में कुछ कुछ दिनों के लिए नहीं है, जो भी होगा मेरे ख्याल से अक्टूबर में हो सकता है, आफ्टर आफ्टर नवरात्रि ये सब कुछ जो है तेजी में शायद होगा, अदरवाइज मार्केट्स आर अबाउट टू करेक्ट। और 24,600, 24,500 विल बी द मैक्सिमम लेवल विच आई एम लुकिंग फॉर। एंड देखते हैं वहां तक कैसे आता है क्या आता है। बजाज बजाज फाइनेंस का अगर मैं कहूँ तो इट ये लाइन पहले, सबसे पहले वो ये लाइन को ब्रेक करेगा। एक मिनट। सबसे पहले जो है बजाज फाइनेंस ये लाइन को ब्रेक करेगा, देन दिस लाइन विल बी द सपोर्ट 950, और उसके बाद में सीधा ये 890। ये पूरा यहां तक आएगा, उसके बाद में इसमें एक तेजी आएगी, लेकिन हम 890 तक तो ऑब्वियसली वेट नहीं करेंगे। हमारा जैसा ऑप्शन प्रॉफिट में आएगा हम उसको बुक कर लेंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव शॉर्टेड इन फ्यूचर, बट सम पीपल हैव आल्सो टेकन ऑप्शन, तो ठीक है। प्रॉफिट में निकलोगे उतना कंफर्म करना, बाकी तो जिसको जैसा लगे वैसा करो। मेरा जो कहना था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। बिग गैप अप हो गया, बिग गैप अप। चलो ठीक है, 3:30 के बाद बात करते हैं एंड देखते हैं तब तक मार्केट क्या गोल खिलाता है, एंड कौन कौन से लेवल दिखाता है, ठीक है। मीनवाइल मैंने जो बताया था कि 12,000 में यू ऑल कैन ज्वाइन ओनली इक्विटी फॉर द लाइफ टाइम। तो ये ऑफर जो है दिवाली तक इज वैलिड। हो सकता है कि मैं उससे पहले इसको विड्रॉ कर लूँ, हो सकता है कि मैं 1 अक्टूबर से ही इसको विड्रॉ कर लूँ और 1 अक्टूबर से ही जो चार्जेस चेंज हो जावे। ठीक है, बिकॉज सी जितना जितना इतना तो कंफर्म है कि औरों की तरह मैं उन जैसी बातें तो नहीं मैं दोहराता, जो मुझे लगता है वही मैं बताता हूं, और कुछ हद तक वो सही भी बैठता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है पर हो जाता है जो मैंने आपको कहा हुआ है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द चार्जेस, वॉट इट वेदर इट विल बी टिल दिवाली और 1 अक्टूबर। आज है मौका आपके पास में, अगर ज्वाइन करना है तो आज करो। ठीक है, डोंट रिलाई फॉर टुमारो। टुमारो क्या पता ये रेट रहे ना रहे, जो भी है। तो फिलहाल इट्स 12,000 फॉर ओनली इक्विटी फॉर लाइफ टाइम, 8,000 फॉर 1 ईयर, एंड 5,000 फॉर 6 मंथ्स। इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों अगर आप ज्वाइन करते हो तो 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 1 ईयर, एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो दीज आर द चार्जेस। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, ये मेरा आपको भरोसा है कि अगर आपने ज्वाइन करते हो, कंफर्म योर प्रॉफिट। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट ओवरऑल यू विल बी इन प्रॉफिट, एंड इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी जो भी रिकवरी है वो करा दी जाएगी। इतना आपको थोड़ा तसल्ली रखना है। बाकी तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप 9082503553,
मैसेज करिएगा, एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा एक बार जो है मैसेज पे रेट कर कंफर्म कर लीजिएगा, और फिर आप जो है मुझे जीपे करिएगा। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। लाइफ टाइम वाले हुए तो आपको इक्विटी एंड कमोडिटी की लाइफ टाइम की ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर आपने सिर्फ इक्विटी लाइफ टाइम एनरोल करते हो तो फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसका भी मैं बहुत जल्द ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो ठीक है, मैं थोड़े दिनों में वो भी बना लूंगा। तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। एक बार कमोडिटी पे नजर करते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी एक आइडिया दिया था, आइडिया यानी कि एक व्यू दिया था। ये जो क्रूड यहां से गिरा है ये मंडे को गैप अप ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये डब्लू बनाएगा। ये मैंने क्लियर कट आप लोगों से कहा था, आज क्रूड गैप अप ही ओपन हुआ है, और दिन रहते ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर नीचे आता है देन दिस विल बी द सपोर्ट, और यहां पे इसको बाइंग ही मिलेगी जो इसको धक्का मार के ऊपर ही धकेलेगी। आज मुझे लगता है कि दिन रहते क्रूड ये लेवल तक आना चाहिए, 5730, या भले आज आवे चाहे कल आवे, पर एक दो दिनों में ये लेवल जो है मुझे लगता है क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर में देखो, गैप डाउन ओपन होता है लेकिन फिर से उसको खींच लिया जाता है, लेकिन अब ये यहां पे रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। अब देखते हैं ये यहां से नीचे आता है कैसे, क्या होता है। गोल्ड गोल्ड इज अबाउट टू मेल्ट, और ये यहां अभी देखिए एक इतने छोटे दायरे में इसको पकड़ के रखा है, इसका क्या आप बताएंगे, बताइए। 200 पॉइंट का रेंज है गोल्ड का, 200 पॉइंट में आप क्या नहाओगे क्या निचोड़ोगे, ये हाल हो रखा है फिलहाल कमोडिटी का भी। लेकिन यहां पे व्यू इज कंप्लीटली कंप्लीटली फर्म। गोल्ड गिरेगा और पहला लेवल ही इसका 1,06,000 आएगा। ये जो रेड लाइन है यहां तक, ये पहला सपोर्ट ही ये यहां पे लेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये गोल्ड ये सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा। तो वी हैव गॉट अक्टूबर का पोजीशन नाउ, तो ठीक है देखते हैं। प्रॉफिट में ही निकलेंगे, सितंबर का भी कवर हो जाएगा, प्लस जो प्रॉफिट आना है वो भी हो जाएगा। जो भी पोजीशन स्टक है जस्ट कीप पेशेंस, सब निकल आएगा उसमें से, ठीक है। फिलहाल तो यही है, बाकी लेट्स लेट्स सी साढ़े साढ़े तीन तक क्या होता है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।